नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स की क्लास में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स में 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स के मिलेंगे और उनसे संबंधित क्वेश्चन भी हम कराएंगे। ठीक है, जो क्वेश्चन है उससे संबंधित दो तीन चार क्वेश्चन और भी कई क्वेश्चन संबंधित हम इसी क्लास में कराते हैं। ठीक है, उससे संबंधित भी कई प्रश्न आपके हो जाते तो कई प्रश्नों की जो है ये क्लास आपके लिए रोजाना सुबह 6 से 7 बजे के बीच हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला 733 के इसी यूट्यूब चैनल पर कराई जाती। इसी यूट्यूब चैनल पर बुकैब की क्लास कराई जाती, जिसमें हम 50 मीनिंग जो है बुकैब की कराते हैं। जो SSC MTS CHSL और CGL लेवल तक की बुकैब हम इसमें कराएंगे। और जो जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता और इंग्लिश का अर्थ नहीं निकालना आता है तो उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप सब लोग इस क्लास को अवश्य लें। और ज्योग्राफी की क्लास से भी हमने इसी यूट्यूब चैनल पर करा रहे, तो आप ज्योग्राफी की क्लासों को भी अवश्य लें। ठीक है, चलिए आज की इस करंट अफेयर्स की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहाँ पर महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किया? तो हाल ही में हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर S जयशंकर जी, इन्होंने महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये कहाँ पर किया? वियतनाम में। कहाँ पर किया? वियतनाम में किया है। और वियतनाम की ची मिन सिटी में, वियतनाम में एक सिटी है, शहर ची मिन, उस सिटी में इसका अनावरण किया है, मतलब महात्मा गांधी जी की प्रतिमा का। ठीक है, अब बात करें वियतनाम की, तो वियतनाम के प्रधानमंत्री कौन है? फाम मिन चिन। क्या नाम है इनका? फाम मिन है चिन, जो वियतनाम के प्रधानमंत्री। इनसे मुलाकात की डॉक्टर S जयशंकर ने। ठीक है, इन दोनों जी से मुलाकात हुई। इस यात्रा का उद्देश्य क्या था डॉक्टर S जयशंकर जी का? तो इस यात्रा का उद्देश्य था द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना। क्या उद्देश्य था? द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना इस यात्रा का उद्देश्य था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना ने ब्रिटेन में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में कौन सा पदक जीता है? तो भारतीय सेना ने ब्रिटेन में आयोजित 2023 कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में गोल्ड मेडल जीता है। कौन सा? गोल्ड मेडल जीता 3/5 गोरखा राइफल्स ने। ठीक है, 3/5 गोरखा राइफल्स ने जीता है। ठीक है, और इसके अन्य नाम है इस स्वर्ण पदक, जो ये जो गश्ती कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास होता है, इसका अन्य नाम है मिलिट्री पेट्रोलियम। ठीक है, गश्त इसमें दिया जाता है मिलिट्री पेट्रोलियम का, ओलंपिक भी इसे कहते हैं। 2021 में भी भारत ने इसमें स्वर्ण पदक जीता था। भारत ने 2021 में भी इसमें स्वर्ण पदक जीता था। इस कैम्ब्रियन गश्ती सैन्य अभ्यास में क्या होता है? इसमें ब्रिटेन में एक दौड़ होती है जो ऊबड़ खाबड़ इलाका होता है। ऊबड़ खाबड़ इलाके में सभी जितनी भी सेना की टीमें हैं जो उसमें भाग लेती हैं, उनको ऊबड़ खाबड़ इलाके में 60 किलोमीटर का रास्ता दिया जाता है और उसे 48 घंटे में तय करना होता है। ठीक है, इसमें कुल कितने देशों की टीमें शामिल हुई थी? 38, मतलब 38 टीमों ने इसमें भाग लिया, एक देश की एक टीम। ठीक है, और भारत ने क्या इसमें गोल्ड जीता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्यूमा इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो प्यूमा इंडिया ने मोहम्मद शमी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। प्यूमा इंडिया का ये स्पोर्ट्स संबंधित कपड़े जो है बनाती है, स्पोर्ट्स संबंधित आइटम जो है बनाती है ये प्यूमा इंडिया, जूते और भी बहुत सारी चीज़ें, मतलब स्पोर्ट्स की ही बनाती है। ठीक है, मोहम्मद शमी तेज गेंदबाज है भारत के, और इन्होंने 2013 में डेब्यू किया था क्रिकेट में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 2013 में इन्होंने डेब्यू किया मोहम्मद शमी ने। प्यूमा इंडिया के और भी कई लोग ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, तो इस सूची में आपको बताते हैं प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर कौन कौन है। तो प्यूमा इंडिया के विराट कोहली हैं, उसेन बोल्ट हैं, नेमार जूनियर हैं, सुनील छेत्री हैं, MC मैरी कॉम है, हरमनप्रीत कौर हैं, हरलीन देओल हैं और अवनी लेखरा। इतने लोग पहले से ही प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं। ठीक है, अब प्यूमा इंडिया के प्रबंध निदेशक कौन है? कीर्ति बाल गोपालन। ठीक है, प्यूमा इंडिया के प्रबंध निदेशक है कार्तिक बाल गोपालन, जो है इसके प्रबंध निदेशक हैं। ठीक है, प्यूमा इंडिया के। अगला क्वेश्चन है, भारत और फ्रांस सैन्य उप समिति की 21वीं बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो भारत और फ्रांस सैन्य उप समिति की 21वीं बैठक नई दिल्ली में संपन्न हुई। कहाँ पर हुई? नई दिल्ली में संपन्न हुई। इसकी सह अध्यक्षता की मेजर जनरल एरिक पोल्टियर ने, जो फ्रांस के रक्षा सचिव हैं। ठीक है, मेजर जनरल एरिक पोल्टियर। इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य था द्विपक्षीय
रक्षा सहयोग को मजबूत करना। ठीक है, इस उप समिति की जो बैठक हुई इसका उद्देश्य था द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को मजबूत करना, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है, तो भारत और फ्रांस के बीच। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कितने न्यायालयों में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है? तो केंद्र सरकार ने अभी 8 न्यायालयों में, मतलब 8 हाई कोर्टों में 17 न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया है। ठीक है, तो और वर्तमान में हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? DY चंद्रचूड़, दिल्ली हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफलतापूर्वक परीक्षण किसने किया है? तो अबाबील का बैलिस्टिक मिसाइल अबाबील का सफलतापूर्वक परीक्षण किया पाकिस्तान ने। किसने? पाकिस्तान ने किया है। ये मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है, ये सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल है, मध्यम दूरी की, ये सतह से सतह में मार करने वाली है। इसकी क्षमता जो है 140 किलोमीटर तक है। इसकी क्षमता कितनी? 140 किलोमीटर तक ये जा सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध किससे है? तो अपना चंद्रयान वेब पोर्टल का संबंध NCERT से है। तो NCERT ने इसे लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? NCERT ने। अब बात करें NCERT की, तो NCERT की फुल फॉर्म है नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग। क्या फुल फॉर्म है? नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च ट्रेनिंग, इसकी फुल फॉर्म है। ठीक है, NCERT की स्थापना हुई थी 1961 में। NCERT के हेड हैं वर्तमान में दिनेश प्रसाद सकलानी। कौन है NCERT के हेड? दिनेश प्रसाद सकलानी। अपना चंद्रयान वेब पोर्टल को लॉन्च किसने किया? धर्मेंद्र प्रधान जी ने, जो शिक्षा मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री जी ने अपना चंद्रयान वेब पोर्टल को लॉन्च किया है। ठीक है, इस वेब पोर्टल को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? स्कूली शिक्षा को बेहतर करना। इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा को बेहतर करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पॉली नामक क्वांटम रंजन किसने विकसित किया है? तो पॉली नामक क्वांटम रंजन किसने विकसित किया है? जर्मनी ने विकसित किया। किसने? जर्मनी ने विकसित किया, और ये 25% अधिक कुशल है। ठीक है, 25% अधिक कुशल है। अब जर्मनी की राजधानी कहाँ है? बर्लिन। ठीक है, तो ये क्वांटम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में PM मोदी ने किस राज्य में प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन किया है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने हाल ही में प्रमोद महाजन कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन किया है, महाराष्ट्र में किया है। कहाँ पर किया है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में 511 केंद्रों का प्रधानमंत्री मोदी जी ने उद्घाटन किया है 34 ग्रामीण जिलों में। जो 34 ग्रामीण जिले हैं उनमें 511 कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इन केंद्रों का उद्घाटन करने का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना। ठीक है, और उन्हें कौशल विकास के बारे में प्रशिक्षण देना, और उन्हें किसी एक कौशल में प्रशिक्षण देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, अब प्रमोद महाजन की बात करें तो प्रमोद महाजन एक BJP नेता थे महाराष्ट्र के। ठीक है, जिनका निधन हो गया, तो उन्हीं के नाम पर जो है ये कौशल विकास केंद्रों का उद्घाटन किया गया। अब बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के राज्यपाल है रमेश बैस। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस है। और महाराष्ट्र के CM है एकनाथ शिंदे। कौन है? एकनाथ शिंदे। ठीक है, अगला और अंतिम क्वेश्चन है इस क्लास का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, मिस्टेक से एक लिख गया। इसरो ने कब तक अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो इसरो ने अंतरिक्ष में स्वदेशी स्टेशन स्थापित करने का लक्ष्य रखा है 2035 तक। कब तक? 2035 तक। इसरो 2025 में गगनयान मिशन को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसरो क्या है? इसरो 2025 में गगनयान मिशन को अंतरिक्ष में भेजेगा। इसमें क्या होगा? मानव जाएगा इसमें। ठीक है, भारत का पहला मानव मिशन होगा। गगनयान मिशन में अंतरिक्ष में मानव को भेजेगा भारत। ठीक है, तो ये भारत का पहला मानव मिशन होगा, गगनयान मिशन। ठीक है, चंद्रमा पर इंसान भेजने का लक्ष्य जो है इसरो ने रखा है 2040 में। चंद्रमा पर इंसान को कब भेजेगा इसरो? 2040 तक। ठीक है, अब इसरो की बात करें तो इसरो की फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना कब हुई? 15 अगस्त 1969 को
इसरो की स्थापना हुई कब हुई? 15 अगस्त 1969 को। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? एस सोमनाथ। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। ठीक है, तो डेली करंट अफेयर के 10 क्वेश्चन की ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है। डेली करंट अफेयर्स की क्लास ये रोजाना आपको कराई जाती है हमारे यूट्यूब चैनल @GS की पाठशाला 733 के इसी यूट्यूब चैनल पर डेली सुबह 6 से 7 बजे के बीच कराई जाती है। ठीक है, तो आप लोग इन सारी क्लासों को अवश्य लें और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक किया करें और एक प्यारा सा कमेंट किया करें और वीडियो को शेयर भी कर दिया करें। और अगर आप चैनल पर हमारे पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, तो आपकी बड़ी महान कृपा होगी। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें, जिससे हमारा जो है अच्छा रेस्पॉन्स हमें मिलता रहे, तो हमें एक अच्छा मोटिवेशन मिले और हम अच्छा से अच्छा कंटेंट आपके लिए लाते रहे। अभी तक हमें कोई भी अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिला यूट्यूब से, इस वजह से काफ़ी दिक्कतों का भी होती हैं और परेशानी भी होती है। ठीक है, तो यही है, आप सारे लोग सपोर्ट करते रहें, हमें आपसे निवेदन है। चलिए आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और हेल्पफुल लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।